नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीक होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा को संबोधन करके कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप किए और न न्यायपूर्वक प्रजा से धन की एकत्रित किए। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और न किसी की धरोहर को छीना। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से रोग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार है धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन में गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। वे उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उस महर्षि को यथायोग प्रणाम किया और उसके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे विनम्र कहने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य की हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सदैव व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह बहुत अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने पर भी कभी अभी तक कारण प्रतीक नहीं हुआ। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको संपूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का विचरण करने लगे। वह विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, वह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजभोग होना पड़ा, लेकिन प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों को ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा हो जाएंगे। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्री सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापिस आए। उस समय लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद
उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। तो इसलिए इससे इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। जय हो विष्णु भगवान की।